So, for the record, I just want to tell everybody before we start the live that कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हमारे जो वेदों में लिखा गया है, जो हम हमेशा से जानते आए हैं, हमारे पुरखों ने हमें बताया है कि our literature, our scientific basis, everything was in Veda. And whenever I talk to Riva Kumar from the World of Divine Vastu, she always emphasizes on that कि हम वापस जाके पीछे मुड़ के देखें कि हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए क्या रख के आए हैं. सो ये लाइव शुरू होने से पहले रिवा जी, मैं थोड़ा बहुत जो लोग हमारे साथ हैं उनको भी बताना चाहती हूँ आपके बारे में. सो आई नो यू हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वास्तु फॉर सो लॉन्ग. मतलब अभी तो आई थिंक इट्स मोर देन 30 years, I guess. That's more than 37 years now. 37 years, oh my God, it's like, it will be 40 years in a few more years. तो इतना जो आपने जाना है एंड यू ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल, पर आप भी तो मतलब यू ऑल्सो हैव अ वेरी साइंटिफिक माइंड. तो आपको क्यों लगा कि वास्तु के बारे में हमें और भी ज्यादा जानकारी चाहिए? लाइक व्हाट एक्चुअली प्रॉम्प्टेड यू टू नो मोर अबाउट वास्तु? रिनी जी, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार कहती हूँ, ढेर सारा प्यार देती हूँ, और खास तौर पर आपको कि जिन्होंने हमेशा मेरे को जोड़ा, और खास तौर पर अमेरिका में आने के बाद मैं फ्रॉम लास्ट 15 years तो मैं रिनी के साथ में हूँ. एंड रिनी ऑलवेज ट्राई हर बेस्ट ताकि मेरी आवाज़ या मेरी एडवाइस को हर किसी तक पहुँचा सकें. एंड सो मैनी थैंक्स टू यू रिनी. गॉड ब्लेस यू. अब ये आता है कि कैसे हम इसको आज भी साइंटिफिकली अप्रोच में लेके चलते हैं. रिनी, सबसे पहले ये है कि दिस साइंस ऑलवेज एग्जिस्ट. दिस इज अ आर्किटेक्ट साइंस. ये पहले भी थाउजेंड ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट करती थी, आज भी करती है, और इट विल कंटिन्यू. हम इस साइंस को कभी भी ये सोचे कि नहीं है, ऐसा नहीं है. पहले जो वेद पुराण जो बुक्स में लिखा था, अगर मैं बहुत साल पहले की लाइफ में चले जाऊं, हमारे एंसेस्टर्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखूं, पहले भी घर बहुत खुले खुले बड़े बड़े होते थे. क्यों होते थे? क्योंकि सेंटर ऑफ द हाउस हैज टू बी एम्प्टी. अब सेंटर क्या था? वो उस घर की एनर्जी के साथ जुड़ा था. उसी चीज को लेकर आज हमने पढ़ना शुरू किया. मुझे आज भी याद है कि पहले समय में भी जब घर बनता था, जब स्टेप सीढ़ी बनते थे, तो दे यूज टू कॉट कि इसका नंबर इवन है कि ऑड नंबर है. वाई? क्योंकि उसका स्टेप होता था कि जब अगर हम पहला स्टेप ले रहे हैं वो इंद्र भगवान को है, दूसरा यम को, थर्ड राज. मतलब कि हम लोग काउंट करते हैं नंबर 3 पे, अगर जहां पे भी आके हमारा 1 नंबर पे हमारा ऊपर का स्टेप रुकेगा, इट मीन्स कि ये स्टेप्स, ये स्टेयर्स बहुत अच्छी हैं, हमें लिए हेल्पफुल रहेंगी. तो यही मैं ये कहना चाहती हूँ, वो जो हमने बुक्स में थेरेटिकली हमने किया, पढ़ा, जब हम उसको प्रैक्टिकली लाइफ के बीच में लेकर आए, क्योंकि अब साइंस बहुत आगे बढ़ गया, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तो आप ये देखिए कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. जरूरी तो नहीं है कि हम लोग तोड़ फोड़ करें. इट इज वेरी हार्ड. इवन की डॉक्टर्स ने या हर फील्ड में ही देखिए कि बहुत चीजें बढ़ी हैं. कभी क्या आपने या मैंने सोचा था, अगर हम 40-50 इयर्स बैक देखें, तो क्या हमने कभी सोचा था कि हम इस तरीके जूम पे बात करेंगे, या कोई ऐसा इन्वेंशन लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर है? पहले आप लोग दूर चले जाते थे तो कहते थे ओ हो, वो 7 समुंदर पार चले गए, हम उनको कैसे मिलेंगे. कोई लेटर आती थी, दैट्स फाइन. लेकिन आज आप देखिए कि आप रोज सुबह अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो इंडिया है चाहे कहीं, बात कर सकते हैं. तो मतलब ये है कि ये साइंस है, ये आज भी एग्जिस्ट करती है. ये जरूर है कि मैं आज भी प्रैक्टिकली उसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश पूरी करती हूँ. एंड स्टिल आई एम लर्निंग मोर एंड मोर. क्योंकि मैं जब भी किसी भी प्रॉपर्टी पे जाती हूँ, या मैं किसी सपोज कर लीजिए रेस्टोरेंट पे गई हूँ जहाँ पे मैं एज अ गेस्ट गई हूँ, तो मेरा पहला यही होता है उसको चेक करने का कि ये क्या डायरेक्शन में है. फिर मैं उसको जरूर विजुलाइज करने की कोशिश करती हूँ कि क्या यहाँ पे नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिव है, क्या ये बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा. मीन्स कि अगर वो चीज है तो हमने क्या, अगर उसको रेक्टिफाई करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा. ये चीजें कई बार मैं अपनी लाइफ में पर्सनल अपनी फैमिली के ऊपर भी लेकर आती हूँ. जहां कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं उनको मैं जरूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं उसका देखती हूँ कि उसका रिजल्ट क्या है.
हाँ, ये भी ज़रूर है कि हम जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं, जिनको देखते हैं कि वो हमारी लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, हाउ टू रेक्टिफाई देम, तो उस पे मेरी जो स्पेशलिटी है कि मैं रेनोवेशन कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ। आई हम्म। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम विद द डिवाइन टूल्स, कि जिसको आप कह सकते हैं कि पिरामिडोलॉजी है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो घर है, तो ऑलवेज रिमेंबर द स्लोप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द शेप ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें हमारे को बिगनिंग में देखनी ही देखनी है, अब साइंटिफिकली भी देखनी है, क्योंकि अगर आप ये देखिए, हमारा अर्थ है 23.5, इट इज इंक्लाइन टू द नॉर्थ ईस्ट। इफ इट इज इंक्लाइन टू द नॉर्थ ईस्ट, इट मीन्स द साउथ वेस्ट हैज टू बी एलिवेटेड। ये साइंटिफिकली है। एंड द सेकेंड, द होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब वो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर कहाँ है? हमारी पूरी ड्वेलिंग में भी तो एग्जिस्ट करते हैं। हम्म। हमारी जो भी ड्वेलिंग है, जहां हम रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है, द होल यूनिवर्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट। अब हम क्या करते हैं कि मैं उसको बैलेंस कैसे करें, उस एनर्जी को, उन जो एलिमेंट्स को, जो हमारी ड्वेलिंग के एलिमेंट्स प्लस यूनिवर्स के एलिमेंट्स है जो एग्जिस्ट करते हैं, प्लस वो हमारी बॉडी के एलिमेंट्स हैं, उनको हम कैसे एक दूसरे के साथ में बैलेंस करें। तो जो ये ट्रायंगल चक्कर होता है, इसको मैं पूरा 4 शेप्स में लेकर चलती हूँ। ट्रायंगल सर्कल कैसे? वो आपका ट्रायंगल शेप, यूनिवर्स से हम एनर्जी लेकर आ रहे हैं, ड्वेलिंग के ऊपर पास में एनर्जी आ रही है, ड्वेलिंग से वो आपकी बॉडी के साथ जा रही है, और बॉडी से फिर वो दोबारा यूनिवर्स की तरफ जा रही है। तो जब ये हमारे 3 कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ होते हैं, ये तीनों पॉइंट्स को जब हम 1 2 3 पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो वहां पर ही हमारी पूरी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप को हम इसको ठीक करते हैं। So all these corners of the house or dwelling or any property, it really matters a lot. अब इन्हीं 4 कॉर्नर्स के साथ में हमारी आती हैं सब डिविजनल्स आ जाती हैं, जिसको आप बोलते हैं नॉर्थ और ईस्ट में, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 आपका नॉर्थ है, तो अब 0 to 90 डिग्री जिसको हम ईस्ट में लेके जाते हैं, उसके बीच में जब हमारा आता है 35 to 40 डिग्री, एंड दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। द सेम एनर्जी ट्रेवलिंग कहां से? ईस्ट टू साउथ। अब ईस्ट टू साउथ के बीच में जहां 120 to 140 डिग्री आएगा, दैट इज साउथ ईस्ट। Then from south to west, where it is coming 240 to 260 degree, that is southwest. And from west to northwest, when it is coming 240, 320 to 340, and that is northwest. So अब आप ये देखिए कि हमारी पूरी डिग्रीज 8 डिग्रीज हो गई, और जो हमारा सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द ड्वेलिंग है, वो आपको इन्हीं के साथ आपको उसकी अलाइनमेंट करनी है। तो रेवा जी, ये तो बड़े सारे मैथमेटिकल आपने बताया कि ये मतलब जितने भी सारे डिग्रीज होते हैं उसके एक अलग सा ही अहमियत होता है, और फिर इसीलिए हम कहते हैं। पर हम ना थोड़ा सा ऐसे आपको पूछना चाहते हैं, जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमेशा से ये सुनते थे कि घर जब लेना है तो ये ख्याल रखो कि साउथ थोड़ा सा खुला हो, ईस्ट थोड़ा सा खुला हो। तो और मुझे पता है कि कितना मतलब दिक्कत हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि उनको ईस्ट और साउथ खुला चाहिए पर वैसे अपार्टमेंट्स नहीं मिलते हैं। तो ये जो हम सदियों से सुनते आए हैं कि घर में ये सारे डायरेक्शंस खुला होना चाहिए, इसके पीछे कोई साइंटिफिक या फिर कोई वास्तु रिलेटेड रीजन है क्या, या फिर इट्स जस्ट अ मीथ? नहीं, बिल्कुल साइंटिफिकली है। अब हम क्यों कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए? हम्म। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट हमारा इंक्लाइन। अगर ईस्ट आपको घर कोई भी फेसिंग होगा, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट फेसिंग होगा, आपके घर के सामने बिल्कुल ओपन स्पेस है, वहां कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, तो साइंटिफिकली देखें, आप सनलाइट की एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं। और हम्म। जिस प्रॉपर्टी पे इमीडिएटली सनलाइट की एनर्जी आ रही है, तो नेचुरली है वहां पर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपको फेम है, नेम है, यही फायदा होगा। अब वही डायरेक्शन को अगर मैं साउथ ईस्ट की तरफ लेके चली जाती हूँ, अब साउथ ईस्ट क्या है कि जिस समय पूरे 12 बजे और 3 बजे पूरा एक हीट होती है,
आप देखिए कि सन की पूरी हीट होती है, एंड दैट इज द टाइम जिसको किचन मतलब कि फायर के साथ हमने उसके अलाइनमेंट करना है, उसकी हम्म। एनर्जी को, वो फायर एनर्जी को मुझे फायर पे बैलेंस करना है। तो अगर हमारा ईस्ट फेसिंग घर होगा होगा तो इट मीन्स कि जैसे जैसे अर्थ सन के रोटेट करती है, तो बिटवीन 12 to 3 PM अगर सन की लोकेशन के हम देखें तो इट हैज टू बी टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ। तो वो फायर एनर्जी मीन्स कि वहां पर हमारी किचन होनी चाहिए। अगर वो एनर्जी मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी या नॉर्थ में चली जाएगी, कि जहां से मॉर्निंग होता है, सुबह आप कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हम 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं, वाई? क्योंकि अगर आप कभी वॉक करने जाइए तो आप देखिए कि आपको यूनिवर्स, कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से ही हल्की हल्की बूंदे औस की पड़ती ही पड़ती हैं, बिकॉज इट्स अ वाटर एलिमेंट रिलेटेड एनर्जी। वो जो औस पड़ती है वो आपको कामनेस लेकर आती है, वो आपके बीच में एक पावर लेकर आती है, आपके एनर्जी लेकर आती है। जब हमारा आफ्टरनून का 12 to 3 PM का टाइम होता है, जब फायर एनर्जी के पास में जाते हैं, तो अगर वो फायर एनर्जी किचन अगर वहां पर होगी, तो नेचुरली आपकी फायर की एनर्जी बैलेंस हो गई। और जब हमारा 3 बजे के बाद देखते हैं, जैसे कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता सन सेटिंग का टाइम होता जा रहा है, दैट इज द रिटायरिंग टाइम। मतलब कि अब हम थक चुके हैं, हम घर जाना चाहते हैं। इवन कि पक्षी भी देखिए, बर्ड्स भी देखिए, घूम के सन सेटिंग पे वो भी अपने घोंसले में आ जाती हैं, हम्म। कि वो हमारा रिटायरमेंट का टाइम है। उस समय आपको सनलाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है। उस समय आपको मून से, मतलब कि आपको रिटायरिंग टाइम है और मून की एनर्जी है, कि जो आपको अंदर कामनेस लेके आए, मीन्स कि सारा दिन की जो हमारी थकान थी वो हमारी शांत रहे और हम अपने घर में आए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारा ये पूरा सर्कल घूम रहा है। लेकिन जहां पर हम इन्हीं एनर्जी के साथ में खेल खेलते हैं, या अगर हमने वाटर एनर्जी के ऊपर में नॉर्थ ईस्ट में अगर हमने किचन रख दिया, तो नेचुरली है, वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं, आपका विजन क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आपने वाटर एलिमेंट को हट कर दिया। along with that is related to your planets also। प्लैनेट्स में नॉर्थ ईस्ट को अगर आप लेके चलते तो इट इज अ जुपिटर प्लैनेट, जिसको हम बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग में इस समय पूजा की जगह नॉर्थ ईस्ट में होनी बहुत जरूरी है। और हम्म। अगर वही नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा, अब ध्यान देखिए, टॉयलेट मीन्स कि अगर आपकी टॉयलेट की सीट वहां पर है, तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी अपॉर्चुनिटीज को ड्रेन कर रही है। लेकिन अगर वही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमारे पास में हमारा शॉवर सेक्शन होगा, इट मीन्स वो हमारी वाटर एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है। तो एवरीथिंग हैज टू बी प्लेस्ड अकॉर्डिंगली वास्तु प्रिंसिपल्स। तो मैं नहीं सोचती कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा तो हो सकता है कि किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में शायद उनके बेडरूम है, जी, और वहां पे बेडरूम में आपने कभी बताया था कि बेडरूम में हम आइडॉल्स नहीं रखते हैं शायद। बिल्कुल। तो जिस ऐसी ऐस पर ऐसा जब होता है तो फिर अगर वो किसी भी एक घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर वो टेम्पल सेट करे, इज दैट ओके? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। देखिए, बेडरूम में कभी भी नहीं रखना चाहिए, खासकर जैसे आप कह सकते हैं कि न्यूली वेड्स कपल हैं, टीनेजर्स हैं, मैरिड कपल हैं। पर्टिकुलर एक एज आ जाती है अबव 65-70, जहां पर हम रख सकते हैं एल्डरली हैं, इफ दे आर यूजिंग देन द बेडरूम इन द नॉर्थ ईस्ट, तो डेफिनेटली आप वहाँ के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अपनी पूजा की जगह बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बेडरूम में अवॉइड करती हूँ कि आप ना ही रखें। उसके लिए बेस्ट है कि अगर आपको देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, तो एटलीस्ट ईस्ट में आपके पास कोई रूम होगा, या ईस्ट में आपके पास लॉफ्ट हो सकती है, ईस्ट में आपके पास कोई ओपन प्लेस होती है। तो आप पर्टिकुलर उस एरिया का भी नॉर्थ ईस्ट ईस्ट लेके आप अपनी पूजा की जगह बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड, हमारे घर में कुछ भी वास्तु से लाइक वास्तु विधि सम्मत नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है, दे कैन ऑलवेज डू समथिंग टू मेक इट बेटर, राइट? तो बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इसके लिए अगर किसी को लगे कि नहीं, अभी देखिए हमारे पास तो ये 37 इयर्स का नॉलेज तो है नहीं, वो है आपके पास तो तो अगर किसी को लगता है कि मेरे घर में कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, एंड दे दे वांट टू रेक्टिफाई, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? हाउ कैन दे गेट इन टच विथ यू? उसके लिए रिनी मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरा ईमेल यहाँ पे है, फ़ोन नंबर भी स्क्रॉल कर रहा है, दे कैन गिव अस कॉल।
उसमें मैं सबसे पहले जो मेरा तरीका होता है, मैं उनको ये बोलती हूँ कि प्लीज शेयर योर डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, बिकॉज आई वांट टू नो द zodiac sign, बिकॉज एवरी zodiac sign इज हैविंग देयर ओन एलिमेंट, देयर क्वालिटी एंड दैट प्लैनेट। अब सपोज कर लीजिए आप एरियंस हैं, एरियंस का क्या एलिमेंट है? नेचुरली है, उनका एलिमेंट फायर एलिमेंट है। उनकी पर्सनालिटी क्या फिक्स है, उनका प्लैनेट कौन है? मार्स है। मतलब कितने स्ट्रांग, बहुत एम्बिशियस होते हैं वो हर चीज को करने वाले होते हैं। अब हमको देखना है कि अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ एंड द वास्तु कुंडली चार्ट, विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर देम। अब घर में 4 मेंबर्स हैं, आप सपोज कर लीजिए एक को साउथ सूट करता है, एक को नॉर्थ सूट करता है, या एक को सही ईस्ट, बात या है। एक, तो ये तो है नहीं कि हम चारों में अलग अलग घर में जाके रहेंगे, नो। सो वी हैव टू डू द कैलकुलेशन कि वहां पर हमारे को 2 नंबर में, जहाँ पे जैसे कि हमारे को नंबर 6 कहाँ मिल रहा है या नंबर 8 उस डेट ऑफ बर्थ से कहाँ मिल रहा है, ताकि हम उनकी सही डायरेक्शंस को निकाल सकें। Secondly, when I do visit, I always say that please go for audio recording, video recording, or you can write down the notes. Thirdly, मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि ठीक है आपने मुझसे स्केड्यूल किया, मुझे विजिट के लिए बुला रहे हैं, देन डोंट डिस्क्लोज व्हाई यू आर कॉलिंग मी, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स। ये मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ, चाहे हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं चाहे हमारे नए व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्शंस खुद बे खुद बोलती हैं और ये हमें खुद ही बताती हैं कि अगर किसी डायरेक्शन में डिफेक्ट है तो वो हमारे को कहाँ इफेक्ट कर रही है, कौन से मंथ कौन से साल में, मीन्स कि उस प्रॉपर्टी पे आने के बाद कौन से मंथ या कौन से साल में हुई है। उसी के मुताबिक फिर मैं उनको रेमेडीज बताती हूँ कि आप इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और रेक्टिफाई करके पहले मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको मैं सिंपल रेमेडीज दूं ताकि वो उसको फॉलो करें, और उनको 15 डेज और 30 डेज में मैं उन्हें कहती हूँ कि जस्ट गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो हाउ यू आर फीलिंग। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट की हेल्प चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको कस्टमाइज करके उस प्रॉपर्टी पे लगाते हैं। और काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि ये जो वास्तु रेमेडीज़ है, ये मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज़ उसके लिए बहुत लाइक वी आर नॉट मिलियनेयर्स और हम नहीं कर सकते। तो ये ये मिथ है या नहीं? ये आप थोड़ा बताएँ कि ये क्या वो बिल्कुल सब कर गलत है। सकते हैं या फिर पर्टिकुलर लाइक ऐसा केरला के कुछ लोग ही नहीं कर है सकते रिनी, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आप बड़ी चीज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप पेंट तो खुद कर सकते हैं कि नहीं? हैं? वो तो आप सभी पेंट कर तो खुद सकते कर हैं। सकते हैं ना, पेंट हुँ। खुद कर सकते हैं, आपका टाइम भी अच्छा पास होगा। इवन कि आप अपने बच्चों को साथ में बिजी रख के रख सकते हैं। तो हर चीज का, छोटी छोटी चीज का, हर चीज का एक अपना फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो हम तो मिलियन नहीं है या हम इतना नहीं कर सकते, इट्स नथिंग लाइक दिस। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ऐसी रेमेडीज देती हूँ कि जिसको मैं अलग अलग पार्ट्स में देती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक देम ग्रो, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहती कि वो जिस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उससे परेशान हो जाएं, उसको बेच दें फिर दूसरे में जाएं। नो, आई ऑलवेज एडवाइज देम बेटर स्टे इन दिस हाउस एंड देन सी कि आप दूसरी प्रॉपर्टी एज अ इन्वेस्टमेंट लें ताकि आप ग्रो करें। दैट इज ग्रोथ फॉर मी। सेलिंग द प्रॉपर्टी एंड बाइंग इज नॉट ग्रोथ फॉर मी। वो तो रेणु बिल्कुल जी, ग्रोथ नहीं है। ये बताएँ कि काफ़ी बार हमने ये भी देखा है कि लोगों के घर में शायद ज़्यादा मतलब घर वाले प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अंदर वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वो खुश नहीं है, ज़्यादातर स्ट्रेस पे रहते हैं। घर में शायद स्टूडेंट्स हैं जो ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे। अभी ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है, कैन दे आल्सो बी फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइन वास्तु? ऑफ कोर्स रेनी, रेनी आपको देखिए, आप कुछ भी, आपको जॉब कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको ये देखना ना, अगर आपको पैसा आ रहा है तो वो कहाँ से आना है? जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट से वहां आना है। अगर आप नॉर्थ को अपनी पीठ दिखा रहे हैं, साउथ की तरफ फेस करके काम कर रहे हैं, तो आप कैसे अर्न करेंगे? आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको ईस्ट की तरफ, जहां से आपको सनसेट, ऐसा लाइट की एनर्जी है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, अगर आप ईस्ट फेस करके नहीं, बच्चे अगर वेस्ट को करके फेस करके पढ़ रहे हैं, तो वेस्ट इज रिलेटिव विद द सन सेटिंग, तो आप कैसे, आपको कंसंट्रेशन पावर मिलेगी? तो हुँ। ये आपको खुद ही अकॉर्डिंग टू वास्तु हम फॉलो करें। मान लेते हैं कि हमको 100% नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट 75% तो आप फॉलो कर सकते हैं ना। तो ये तो बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आई थिंक लाइक विथ नॉलेज कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ पावर।
तो मुझे लगता है कि ये नॉलेज हमें होना चाहिए, और ताकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है आपके जैसा, तो मैं तो अपने सारे के सारे व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तो कमी है एंड यू कैन वर्क इट आउट, यू वांट टू वर्क इट आउट, you can always contact Reva Kumar from the World of Divine Vastu. You know, it's very easy. You can just go to worldofdivinevastu.com. आप वहाँ पे जा सकते हैं. You can always email, you can always call. And अभी तो, you know, you can, I know that a lot of you have already let us know कि maybe this is the time that you are not in live, but you will check it out later on. तो आप YouTube में भी हम डालेंगे. आप वहाँ पे भी अपना सवाल जो है वो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं, या फिर Facebook में भी डाल सकते हैं. We can definitely talk about all of them in our, you know, upcoming episodes. पर सबसे बड़ी बात जो रेवा जी ने आज कही है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको वास्तु कोई भी अगर डिफेक्ट्स आपके घर में है तो वो ठीक करने के लिए यू हैव टू लूज अ फॉर्चून. नो, नॉट लाइक दैट. इट्स वेरी सिंपल. दे हैव सिंपल रेमेडीज. रेवा जी हमेशा से कहती आई है कि यू डू नॉट हैव टू ब्रेक योर हाउस, यू नो. रिनोवेशन करने से पहले देखे कि छोटे-छोटे जो रेमेडीज़ ये बताती रहती है, उनसे अगर काम हो जाए, या फिर, यू नो, देयर आर सेवरल थिंग्स बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग, यू नो, लिसनिंग टू हर फॉर सो लॉन्ग. आई नो कि रेवा जी गिव्स अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, छोटे-छोटे ऐसे आई थिंक वास्तु यंत्र वगैरह. सो उसके लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज़ गिव हर अ कॉल. और अगर आपको लगता है दैट इट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू हैव अ प्रॉपर कंसल्टेशन, मैं तो यही कहूँगी बिकॉज़ रेवा जी ने मेंशन की कि इट डिपेंड्स ऑन योर ज़ोडिएक साइन एज़ वेल. तो ऐसा नहीं कि हमने गूगल कर लिया कि हमारे घर के जो दरवाजे हैं उसको ब्लू पेंट करना है तो हमने कर दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट हैज़ टू बी यू नो अबाउट यू एंड योर फैमिली. सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही छोटी चीज़ें हैं. You can definitely give her a call. You can always email her. You can always go to her website, या फिर you can contact through Facebook, Instagram, या फिर YouTube. तो काफ़ी सारे हमने आज सुन लिया आपसे रेवा जी. I know that a lot of questions will be coming in the next, you know, few episodes जो हम साथ में मिलके करेंगे. पर एंड करने से पहले ये बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अभी के ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि स्पेशली आई वुड से कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होते हैं लोगों के, राइट. वो जो भी काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर यू नो रिजल्ट्स उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे, या फिर बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है. तो ये सारे की सारी चीज़ें हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. पर आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगता है अगर वो वास्तु फ़ॉलो करे, आपके साथ कंसल्ट करे, स्पेशली लाइक, यू नो, फ़ाइनेंशियल हेल्प जो होता है, काफ़ी सारे हमारे यहाँ के लोग उनके जॉब्स जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं, दे आर वेरी वरीड. सो उनको क्या क्या करना चाहिए? लाइक शुड दे इमीडिएटली कंसल्ट यू, या फिर दे शुड वेट एंड वॉच, और एक हद तक जाने के बाद आपके पास आना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि वो एक हद तक जाएँ, मैं यही चाहूँगी कि इमीडिएटली करें, क्योंकि हमारे को ये देखना है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम डिफेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट। हुँ, माइट बी देयर इज़ किचन, माइट बी देयर इज़ बाथरूम, और माइट बी द लेवल और द शेप इज़ नॉट, तो दैट कैन बी रेक्टिफाइड। और बिल्कुल रिनी, मैंने देखा है, बहुत क्लोजली देखा है। रिसेंटली मेरे को अपने ही कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ में उनका कभी आप कह सकते हैं कि 15 to 20 years से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, और एज सुन एज शी फॉलोड इमीडिएटली उनका आफ्टर 20 years शी गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एक और मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ में भी उनको ले ऑफ कर दिया गया, लेकिन फिर उनको इंटरनली और भी उससे भी अच्छा उनको मिल गया आगे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिलता। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैं हमेशा कहती हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑलवेज से आई एम पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल ही से। तो इट्स अप टू यू, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर रहे हैं, आपका विजन क्या है, आप कैसे अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। यस, इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल्स, डेफिनेटली मैं ये बोलूं कि रिमार्केबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरिकल तो नहीं है। यस, रिजल्ट्स आर रिमार्केबल बट नॉट मैरिकल।
So that's why I always say हम connect कोशिश your तो bridge. कर सकते हैं, राइट? हम Yes, हमेशा of course. हमें कोशिश तो करते रहना चाहिए, तो मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि डेफिनिटली यू कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ रिवा कुमार। यू नो इट्स रियली ईज़ी, जस्ट गो टू हर वेबसाइट वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड यू विल गेट सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। साथ ही साथ यू कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू अस through Facebook, Instagram, या फिर YouTube channels. You can send messages, you can just type comments. I know you have been posting a lot of tips daily कि क्या क्या करना चाहिए पढ़ाई के लिए, फिनेंसेस के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। हम सभी को ये सारे कुछ चाहिए, तो डेफिनेटली वील टॉक मोर अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन द कमिंग एपिसोड्स। बट फिलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो सभी के पास होते हैं, बट आपका ये जो है ना कि आप शेयर करना चाहते हैं, आप हमेशा से ऐसे स्माइलिंग फेसेस में आप तो कमाल कर जाती हैं। बिल्कुल रिनी, क्योंकि कहते हैं ना कि कनेक्ट योर ब्रिज विथ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। व्हाई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए जो ब्रिज है, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। तो क्रॉस तो आपको ही करना है। तो आप आइए वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु के साथ जुड़िए एंड लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। दिस इज व्हाट आवर गोल। थैंक यू सो मच रेवा जी, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप ये देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, यू नो दैट यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ रेवा जी। इट्स रियली सिंपल, रियली इजी, एंड having some vastu in your life to enhance the quality of your life is something that we all want for you. So all the best to all of you guys, and once again thank you so much Revaji for your time. थैंक यू रिनी, थैंक यू वियर्स।